गरीबी में भी गुजारे होते हमने देखा है, और अमीरों को भी सब कुछ होते हमने रोते देखा है। गरीबी में भी गुजारा हो जाता है, जरूरी नहीं है धन से सुख मिले। धन सुख नहीं है, धन एक माध्यम है व्यवस्थाओं को एकत्रित करने का। धन माध्यम है धर्म से जोड़ने का, लेकिन हम उसी को सर्वस्व मान बैठते हैं। ये हमारी भूल है, ये भूल मत करो। जब तुम्हें समझ आएगी बड़े पछताओगे कि हमें भगवान के द्वारा निमित्त बनाकर किसी न किसी से कहलवाया था कि सुधर जाओ, भूल मत करो, सच्चे मार्ग पर चलो, लेकिन हम फिर भी नहीं चले। आज कुछ होने वाला नहीं है। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ भी होने वाला नहीं है। गरीबी में भक्ति ज्यादा अच्छे से होती है। सुदामा जी का चरित्र तो सबने सुना ही है। इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता, भगवान के मित्र हैं लेकिन गरीबी इतनी कि असहनीय। पूरा दिन भगवान का भजन करें, पूरा दिन भगवान की भक्ति में खोए रहे, लेकिन इतनी दरिद्रता, इतना दुख, इतना कष्ट। प्यारे, वो परीक्षा अपनों की ही लेता है। और सुदामा बहुत अपने हैं, वो कोई पराये नहीं है, लेकिन कर्मों का प्रतिफल उनको भोगना पड़ रहा है। लेकिन मैं तो कहूं, हे प्रभु, इतनी दरिद्रता किसी को मत देना जो सुदामा जी को प्रदान करे। इतना कष्ट किसी को मत देना जो सुदामा जी को प्रदान किया। सुदामा, सोचो, आपके पास रोटी खाने को अन्न नहीं हो, घर में बच्चों को खिलाने के लिए दाना नहीं हो, क्या स्थिति होगी, क्या पीड़ा होगी। सोचो, विचार करो, अनुभव में लाओ। आज सुदामा के चित्र को चरितार्थ करो कि वो सुदामा जिसके घर में खाने को एक दाना नहीं है। अपने लिए तो ठीक है, बालक भी भूख से तड़प रहे हैं, बालक भी भूख से तड़प रहे हैं, उनके लिए भी खाना नहीं है। सुदामा की पत्नी देवी सुशीला सुदामा जी से कहती है, हे प्रियतम, आज तो कई दिन हो गए बच्चों को कुछ भी खाने को प्राप्त नहीं हुआ। आज कई रात्र बीत गई, एक अन्न का दाना बच्चों के पेट में नहीं गया। हे प्रियतम, हम और आप तो चरणामृत पीकर जीवन पर्यंत गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए कुछ तो करो। सुदामा जी बोले, मैं क्या करूं, कोई काम नहीं मिलता मुझे, तो क्या करूं। भिक्षा लेने गए तो भिक्षा भी प्राप्त नहीं हुई, भिक्षा भी लेने गए, आज भिक्षा भी प्राप्त नहीं हो रही। ऐसी दुर्दशा, अन्न का दाना नहीं है घर में। सुदामा की स्थिति इतनी विकराल। भगवान ब्राह्मणों को इतना अथाह प्रेम करते हैं, लेकिन आज अपने सबसे करीबी मित्र को इतना कष्ट, इतनी दरिद्रता, इतना दुख दे डाला। खाने को घर में अन्न नहीं है, बालक भूखे हैं, भिक्षा भी मिलती नहीं है। ऐसे वो सुदामा आज एक संत के द्वारा उनकी पत्नी को आज्ञा हुई। भगवान ने अपने मित्र की, अपने भक्त की ये
देखी, एक साधु का रूप धारण किया, द्वार पर खड़े हुए, द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई, हे ब्राह्मणी कुछ दो। सुशीला कहती है, महाराज मैं देने लायक नहीं हूं। क्यों? मेरे घर में सूतक लगे हैं। सूतक कोई बालक हुआ है क्या? बोले नहीं, बालक तो बहुत बड़े बड़े। तो कोई मर गया है? नहीं। तो सूतक कैसे है? बोले हे साधु, मेरे यहां दरिद्री का सूतक लगा होगा, मेरे यहां गरीबी का सूतक है, मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी। साधु बोले, हे ब्राह्मणी, अपने पति से कहो, उनके मित्र हैं कृष्ण, उनके पास जाके कुछ ले आ। मैं सुदामा जी से कहती है सुशीला, हे प्रभु, आपके मित्र हैं कृष्ण, ऐसी हमारी दुर्दशा, आप चले क्यों नहीं जाते? सुशीला, मैं कृष्ण से मांगने नहीं जाऊंगा, मैं कृष्ण के पास मांग नहीं सकता। कोई बात नहीं, ऐसे ही चले जाओ। बोले देख, मित्र के यहां खाली हाथ में नहीं जा सकता, अभी कुछ है नहीं, तो इसलिए अभी नहीं जाऊंगा। ऐसी दयनीय अवस्था। सुशीला कई घरों से थोड़े 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 अलग अलग चावल लेके आई। एक सुदामा जी की धोती में से कपड़ा फाड़ा, बांधकर पोटली बनाकर सुदामा जी को दे दी। बोले जाओ। जाने की इच्छा तो है, पर पैर चल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि सुशीला मांगने के लिए भेज रही है, और मांग में सकता नहीं, मांगूंगा नहीं, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति भिक्षा मांगकर जीवन जीने की। 5 घरों में भिक्षा मांगकर खाते हैं, लेकिन आज ऐसी दयनीय अवस्था है कि कई दिन हो गए भिक्षा भी प्राप्त नहीं हुई। हम तो इतना खाते हैं। आप सोचो, भगवान के भक्तों की ये दुर्दशा है, हम कौन है? सुदामा भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा लेकर चल रहे हैं, निकल पड़े। सुदामा दीन दुखी। देखो, इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं होगा, जिसके पास दरिद्रता है उसका केवल ईश्वर है। रिश्तेदारी तो अमीरों की होती है, गरीबों का कोई नहीं होता। जब गरीबी आवे तो बहुत से कष्ट लेकर के आती है, दरिद्र समान दुख नहीं कोई। दरिद्रता के बराबर कष्ट नहीं है संसार में। आज सुदामा की ये दीन दशा। क्या कहें? परमात्मा को कृपा करनी है। हे प्रभु, ऐसी कृपा मत करे जहां में अन्न दाने को भी तरस जाए। सुदामा की पत्नी कहती है, सुनो, मांगियो मत, आपकी इच्छा नहीं है तो एक मेरा संदेश जरूर देती हूँ। मांग, बोल, क्या संदेश? बोले, एक मास गए पाख में, 2 एकादशी होए, और मेरे घर नंदलाल जू नित्य एकादशी हो।
हे प्यारे, एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण और शुक्ल, 2 ही एकादशी आती हैं। पर हे नंदलाल, मेरे घर में तो नित्य एकादशी होती है, नित्य एकादशी मनती है। कुछ खाने को है ही नहीं, नित्य व्रत होता है। सारे साधन खराब हैं प्यारे। दरिद्रता मिले उससे अच्छा मृत्यु मिल जाए, गरीबी मिले उससे अच्छा मौत हो जाए। गरीबी जैसा कष्ट नहीं है। बिना कपड़ों के जीवन चल सकता है, बिना धन के जीवन चल सकता है, बिना व्यापार के जीवन चल सकता है, लेकिन अन्न के बिना जीवन कैसे चले। भक्ति की शक्ति जो जीवन को चला रही है सुदामा की। सुदामा चल पड़े, चलते 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 कई दिन बीत गए, पैदल 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 पैदल। नदी पड़ी बीच में, कैसे पार करूं, कोई नाव नहीं, कुछ नहीं। अरे कृष्ण, अगर बुलानो चाहे भैया तो या तो यहीं आ जा, या हम तो वापस जा रहे हैं। अब नदी को कैसे पार कर। भगवान ने, वो तो सबके मन की बात जानते हैं। सुदामा तो भक्त है, मित्र है। नाव, माया के द्वारा नाव उत्पन्न करी, नाविक बनकर सुदामा को आवाज लगाई। एक जगह भक्त भगवान को पार करता है, आज भगवान स्वयं नाव लेके खड़े हैं अपने उस प्रियतम भक्त को पार करने के लिए। माया की नाव में सुदामा को बिठाकर पार कराया। सो गया। भगवान ने कृपा करी, द्वारिका के पास जाके सुला दिया। उठे, पैरों में बहुत पीड़ा है, पैदल 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 चलते हुए। कल्पना करो, भगवान से मिलने के लिए, मित्र से मिलने के लिए सुदामा गए, और स्थिति कैसी। सुदामा नहीं चाहते थे जाऊं, सुदामा चाहते थे मेरे पास कुछ देने को तो हो, अपने मित्र से मिलने जाऊं। अरे लेने की लालसा तब रखो जब देने के लिए कुछ हो। सुदामा द्वारिकापुरी के पास पहुंचे, पूछा, अरे भैया ये कौन सा गांव है। बोले जी ये द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी, अरे फिर तो सही आ गए। भैया हमें जो है कन्हैया के महल की तरफ जानो है, यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं रहता। बोले हमने सुनी है यहाँ का महाराज है। बोले यहाँ के महाराज तो राजा अधिराज श्री कृष्ण है। बोले हाँ वही, हमारे बचपन को मित्र है, हमारे बचपन को सखा है। तो प्यार से हम बाकू कान्हा कहते, कन्हैया कहते। लोग बोले, अरे बाबा अपनी शकल तो देख ले, भांग आयो पी के आयो है का। अरे वो कहां और तू कहां, तुझ पे कपड़े पहनने को नहीं। सुदामा जी बोले, अब चाहे कुछ भी कहो, तेरी रजा में मेरी रजा है, तेरी कृपा में मुझ पर कृपा है, और तेरी रजा में ही मेरी रजा है, जैसे तू चाहे। अब जो सच्चाई है वही कही। भैया किधर है उनका मकान। बोले सामने चले जाओ, रुक्मिणी महाराज, रुक्मिणी महारानी के महल में इस समय विराजते हैं भगवान, सीधे चले जाओ। चल पड़े। द्वारपालों से जाके पूछा, भैया ये भगवान कृष्ण सच्चिदानंद कृष्ण का महल है। हाँ है तो सही। बोले जाके कहो
कि हम आए ही मिलना चाहते। द्वारपालों ने उनको कहा कि देखो अभी भगवान विश्राम गृह में हैं, आप अभी नहीं जा सकते, आपको अंदर प्रवेश नहीं है। बोले अरे मैं भैया मित्र हूं उनका, बचपन का सखा हूं। आजकल जो ये कैसेट चल रही है ना धक्का मारने वाली, सुदामा को जो धक्का मारा जा रहा है ये शास्त्र के विरुद्ध है। अरे भगवान तो ब्राह्मणों को अतिशय प्रेम करते हैं, क्या वो धक्का लगवाते? क्या वो धक्का लगवाते सुदामा को? एक कैसेटों ने शास्त्रों का बेड़ा गर्क कर दिया। कहीं धक्का नहीं मारा किसी ने, कोई ऐसा वृत्तांत तो नहीं है शास्त्रों में। बहुत प्रेम से बात करी इस बात से। ठीक है महाराज बैठो आप, मैं अंदर आपका संदेश पहुंचा के भगवान के पास पहुंचे। द्वारपाल महाराज, एक ब्राह्मण द्वार पर आया है और आपसे मिलना चाहता है। कैसा ब्राह्मण है, कौन है? बोले शीश पगा न ठगा तन पे, प्रभु जान कुआही बसे गिरिग्रामा, और धोती फटी सिल्की दुपटी, और अरुपायन पानह कीन्ही श्यामा, और द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रयो चक्षुषो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल कुमेल, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। धोती भली फटी सिलकी दुपट्टी, धोती फटी है, पैरों में चप्पल जूता नहीं है, और बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है। और वो पूछत दीन दयाल को महल, आपका महल पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा वो चराचर जगत का मालिक जिसके यहाँ पर ब्रह्मा आदि देवताओं को झुकते हुए आते हुए देखा है, आज वो संपूर्ण अपनी रानियों को त्याग कर सुदामा सुनकर के द्वार की ओर दौड़े, और दौड़ते हुए दुपट्टा कहीं गिरा, चप्पल कहीं रह गई, माला कहीं टूट कर गिर गई। सुदामा सुनते ही ऐसे दौड़े जैसे कोई पागल दौड़ रहा हो। अपने भक्त की पुकार के लिए तो परमात्मा सदैव तत्पर है, आप पुकारो तो सही, आप बुलाओ तो सही। जिसके द्वार पर ब्रह्मा आदि देवताओं को झुककर आते हुए देखा है, आज वही कृष्ण अपने भक्त सुदामा को मिलने के लिए, करवत्त करने के लिए द्वार पर दौड़ पड़े। पूछत दीन दयाल को मेल, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये सुदामा कोई मानव नहीं है, ये सुदामा परमात्मा का हृदय ऐसा, और अपने हृदय को गरीब करके संसार को धनवान बनाता है ईश्वर। सुदामा द्वार पर खड़े हैं, भगवान पहुंचे, सुदामा को करबद्ध कर लिया। देखते ही उस नगरी के नगरवासी इस आश्चर्य को खड़े होकर देख रहे हैं। इस चराचर जगत के मालिक को हमने फूलों
के सैया पर चलते देखा है, फूलों की सेज पर चलते हुए देखा है। आज चप्पल पैरों में नहीं है, कंधे पर पीतांबर नहीं है, गले में माला नहीं है, सिर पर मुकुट नहीं है। दौड़कर सुदामा को जाके करवत किया, अपने मित्र का मान बढ़ाया, अपने मित्र को गले लगाया। उस सुदामा को गरीब नहीं समझा, उस सुदामा को मित्र और भक्त समझ के वैसे परमात्मा ने लगाया। सुदामा इस दृश्य को देखकर बहुत रोता है, आंखों से अश्रुपात है, बंद नहीं हो रहा रोना, और दूर करता है स्वयं से भगवान का। मैं इतना मैला चैला गरीब, ये कहां यहाँ का राजा, इतने सुंदर पोशाक वस्त्र धारण की हुए मैली हो जाएंगे। कई दिन से मैंने तो स्नान तक नहीं किया है। दूर करता है भगवान को। देखो ये गरीबी क्या न करावे महाराज, ये निर्धनता क्या न करावे, सब कुछ करा देती है ये निर्धनता। लेकिन गरीब होना है तो सुदामा की तरह होना। सुदामा ने कभी भक्ति नहीं छोड़ी। घर में खाने के लिए अन्न हो नहीं हो, कण हो नहीं हो, पर भक्ति करनी नहीं छोड़ी। सुदामा जैसी भक्ति करो। सुदामा जी को अंदर ले गए, अंदर हाथ में हाथ डाल के ऐसे ले गए जैसे मानिए कृष्ण का हृदय ही उनके द्वार पर आ गया हो। सुदामा रोते रोते बिलखते बिलखते भगवान के साथ अंदर पहुंचे, अपने आसन पर विराजमान किया। बैठो, अपने आसन पर विराजमान किया, चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। आज रानियां खड़े होकर देख रही हैं किस चराचर जगत के मालिक को ब्रह्मादि देव आकर प्रणाम करते हैं। ये ऐसा कौन आ गया जिसको स्वयं लेने के लिए द्वार पर पहुंचे और लेकर के आए। भगवान बड़ी दयालु है साहब। सुदामा के मन में गरीबी का दोष नहीं है कि मैं गरीब हूं, दोष ये है कि मैं उसके यहां जा रहा हूं तो कम से कम कुछ ऐसा तो ले जाऊं जिससे वो प्रसन्न हो। पर कुछ है ही नहीं। सुशीला की आज्ञा पर चले तो आए। सुनो, भगवान ने जैसे चरणों को छुआ, देखा चरणों में खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, कांटे चुभे हुए हैं, बहुत दुर्दशा है पैरों की। जैसे ही देखा, भगवान ने अपनी महारानी रुक्मिणी को आज्ञा दी, जाओ थाल लेके आओ, ब्राह्मण के चरणों का अभिषेक करना है मुझे। प्यारे, जब तक वो थाल आता, जब तक वो थाल लाती, आज ब्रह्मांड के मालिक ने हजारों काम करने वाले नौकरों के होते हुए अपनी महारानी को, द्वारिका की महारानी को आज्ञा दी है, जाओ परात लेके आओ, मुझे ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन करने हैं। लेकिन जब तक वो परात लाती, तब तक तो भगवान की अश्रुधारा रुक न पाई। भक्त के कष्ट को देखकर परमात्मा भी द्रवित हो जाता है। भक्त उसकी तरफ बढ़े तो सुदामा के हाल को देख करके भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा, आंखों से आंसू आने लगे। और मानो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन हो गया। उनके चरण उनके आंसुओं से धुल गए। इतने कष्ट में अपने भक्त को, अपने मित्र को देख न पाए। सुदामा का हाल
दरिद्र समान दुख नहीं कोई। लेकिन सुदामा का वो दृढ़ता, सुदामा की भक्ति, क्या कहना महाराज। बड़े प्रेम से चरणों को साफ किया भगवान ने अपने हाथों से, अपने दुपट्टे से पोंछा, अंदर विश्राम गृह में ले गए। विश्राम गृह में ले जाकर बहुत बातचीत करी, बातें करी भगवान ने, अपने भक्त की मान को बढ़ाया। सुदामा को ये महसूस ना हो, ये अनुभव ना हो कि मैं गरीब हूं, मैं निर्धन हूं, मुझ पर कुछ नहीं है, ये उसको अनुभव ना हो, इसलिए भगवान ने उसको बहुत मान सम्मान दिया। सुदामा जैसी स्थिति किसी की ना हो, सुदामा जैसा दारिद्र्य किसी को प्राप्त ना हो, सुदामा जैसी पीड़ा किसी को प्राप्त ना हो। और देखो, हम सब भी सुदामा हैं, हम सब भी सुदामा हैं, और जो नहीं है वो बने। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुदामा ने कभी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा, स्थिति चाहे जो रही हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। विश्वास परमात्मा पर ऐसा हो जैसे बट के वृक्ष का। बट का वृक्ष जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे भी होता है, कभी उखड़ता नहीं आंधी से। बट के वृक्ष जैसा भगवान पर विश्वास हो, दृढ़ता हो, प्रेम हो। स्वयं को सुदामा बनाओ, स्वयं को सुदामा बनाओ। सु का अर्थ होता है अच्छा, दाम का अर्थ होता है रस्सी। वो रस्सी, वो अच्छी रस्सी जो परमात्मा की ओर ले जाए, वो रस्सी बनाओ स्वयं को। स्थिति सुदामा जैसी हो। कष्ट कितना भी जीवन में आए, पर परमात्मा कभी विस्मृत न हो। सुदामा जैसी गरीबी किसी को प्राप्त नहीं हो, सुदामा जैसी निर्धनता, सुदामा जैसा दारिद्र्य किसी को प्राप्त नहीं हो। छोटे छोटे बालक घर में भूखे रहें, छोटे छोटे बालक घर में जिनको अन्न का दाना कई कई दिनों तक खाने को न प्राप्त हो, तब भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, तब भी अपनी संध्या वंदन नहीं छोड़ी, तब भी अपनी माला झोली नहीं छोड़ी। यही तो सच्चे भक्त की निशानी है, यही तो सच्ची निष्ठा है, परमात्मा के प्रति समर्पण है, परमात्मा के प्रति शरणागति है। आज भगवान ने सुदामा जी को मान बढ़ाया, सुदामा जी का मान इतना बढ़ा दिया कि सुदामा को कभी ये लगे ही नहीं कि मैं गरीब हूं, निर्धन हूं। अंदर बिठाया ले जाकर, और भगवान ने इस इमोशनल टाइम को प्रसन्नता में परिवर्तित किया। अपने मित्र से बात करने लगे। इतने दिन कहां थे भैया? सुदामा जी बोले, क्या करें, आप तो राजाधिराज महाराज हो, हम तो ब्राह्मण, अपना जो है पांडित्य क्रिया करके
भिक्षा में जो मिल जाए उसे ग्रहण करके भगवान का भजन करते हैं। बोले सब छोड़ो सुदामा, ये बताओ शादी करी कि नहीं करी? बोले हाँ करी है, शादी करी है। भाभी का नाम क्या है? भाभी का नाम है सुशीला। अरे वाह, यथा नाम तथा गुण, बड़ा सुंदर नाम है सुशीला। अच्छा हमने तो कर ली लाला, तेने ब्याह करो कि ना करो? बोले हाँ हमने भी कर लियो है। बोले बहुत खुशी की बात है। अपनी महारानियों को दोनों तरफ खड़ा कर दिया। बोले ब्राह्मण की वायु करो, हवा करो, सेवा करो, जन्म दबाओ। वो जगत का पति आज एक मित्र की, एक भक्त की सेवा में संपूर्ण परिवार को लगाए हुए हैं। सोचो उस ब्राह्मण की, देख सुदा माँ की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए, पानी परा तुको हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतना आनंद परमात्मा का भक्तों के अंदर कि वो भगवान से क्या न करा लें, सब करा सकते हैं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, ये बताओ भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा कि नहीं भेजा? बोले ना, कछु ना भेजो भैया, कछु ना भेजो। भगवान बोले छुपा क्या रहे हो? बोले कछु ना है, कछु ना है लाला, माला है मेरी माला। बोले दिखाओ माला। भगवान ने खींच के उस पोटली को निकाला। शर्मा रहे थे, इतना बड़ा महाराज, 5 घरों के चावल इसको दूंगा, क्या सोचे? देते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा। 5 घरों से मांगे हुए 5 रंग के चावल भगवान ने ले लिए और लेकर के आप सब जानते हैं एक मुट्ठी में भगवान ने पृथ्वी लोक प्रदान कर दिया। एक मुट्ठी चावल में यह लोक प्रदान कर दिया। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी ने रोक लिया। महाराज सुदामा बनने की इच्छा हो रही है आपकी भी, वैकुंठ तो कम से कम मत दो। अरे रुक्मिणी तुमने क्या कर दिया? जाओ ये चावल प्रसादी के रूप में पूरी द्वारिका में बंटवाओ, एक व्यक्ति ना हो जिसको चावल ना मिले। ब्राह्मण की साधना का तप का ये परिणाम है चावल। जाओ। सुदामा के मान को बढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे परमात्मा। इसीलिए तो वो परमात्मा है, इसीलिए तो वो महान है, इसलिए तो सर्वस्व है, इसीलिए तो सर्वेश्वर है। सुदामा के मान को पल प्रतिपल बढ़ा रहे हैं। उसको यह अनुभव ना हो कि मैं गरीब हूं, दरिद्र हूं, निर्धन हूं। ये केवल परमात्मा कर सकते हैं। आजकल तो भैया ऊंच लिबास नीच करतूती, देख न सकय पराय विभूति। सुदामा जी बोले भैया अब हम आ गए हैं तुम्हारे यहाँ, तो कम से कम अपनी पत्नी से तो मिला दे। अब क्या पता है पत्नी है दोनों। महाराज दास दासियां यहाँ करती है। बोले चलो आओ बाहर। बोले यहीं बुला ले, चलो नहीं जावे भैया। बोले बाहर तो चलना पड़ेगा। बाहर ले जाके आसन पर विराजमान कर दिए। आदेश दिया जाओ सबको बोलो आ जाए, सब ब्राह्मण का आशीर्वाद ले। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवत्। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म की चेतना में मस्त रहता है, ब्रह्म की चेतना को जानता है, ब्रह्म को भजता है, वही ब्राह्मण है।
जात से ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्म को जानना ही तो ब्रह्मणत्व है। ब्रह्म की उस सत्ता में निमग्न रहना ही ब्रह्मणत्व है, और ब्रह्म के बनाए हुए शास्त्रों का गूढ़ स्वाध्याय अध्ययन करना ही तो ब्रह्मणत्व है। उठा दिया, अब लाइन लगा दी। सबसे पहले महारानी रुक्मिणी, आओ। ये कौन है? बोले वही है। अच्छा भाभी है? हाँ। सौभाग्य। ये कौन है? बोले ये भी वही है। अच्छा अच्छा, सौभाग्य दो ब्याह। हाँ भैया। ये कौन है? बोले ये भी वही है। हैं? बोले अब ये मत पूछो बार बार, जितनी आए सब वही है, देते रहो। सौभाग्यवती, सौभाग्य सौभाग्य सौभाग्यवती हो। भावा 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 भावा, थक गए। भावा भवा पे आ गई, सौभाग्यवती भवा से हार गए। फिर बोले अरे लाला मार गई फंद छोड़े हो का, इतनी संख्या। बोले काम कर, तू ही आ जा, मेरे चरणन में गिर जा, मैं तू को आशीर्वाद दिए दूं। हाथी के पाम में ही सबको पाम है। भगवान ने ब्राह्मण के चरणों में मस्तक को रखा। बहुत अतिशय प्रेम करते ब्राह्मणों से, और फिर ये तो बचपन के मित्र ठहरे सुदामा। आशीर्वाद दे दिया। कई दिन रहे बहुत अच्छे से, भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर पोशाक पहनाए। कई दिन रहे। आज सुदामा ने सोचा वापस चले। 2 दिन 4 दिन 10 दिन यहाँ महल में रहेंगे, फिर वहीं कुटिया में पहुंचना। इससे अच्छा जल्दी चलो, यहाँ की आदत न पड़ जाए। चलो, सुदामा जी वापस जाने की तैयारी करने लगे। सुदामा जी वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, और भगवान से कह रहे हैं लाला अब हम चल रहे हैं। बोले जाओ, तुमसे किसने मना करी, रोके किसने, जाओ। बोले ये तो बड़ा बेकार है, हमने सोची रोके हो कछु दे हो। फिर 2 कदम चले, फिर कहे लाला हम तो जा रहे हैं। अरे तो जाओ ना। अब चल दिए, द्वार पे पहुंचे तो फिर आवाज लगाई, अरे सुनो। दौड़ के आए, अब तो कछु देवो जरूर। बोले सुनो, हमने पता क्यों बुलाया तुमको? क्यों? बोले तुम ये कह रहे थे ना भाभी ने कुछ कहा है। बोले अरे हाँ हम तो भूल गए। भाभी ने कहा है 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर नंद लाल जो नित्य एकादशी होए। भगवान ने भी मन मन में कह दिया कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, भावी तेरे द्वार पे अब नित्य द्वादशी हो। अब चिंता मत करे। आदेश दिया विश्वकर्मा को, जाओ सुदामापुरी का निर्माण करो। सुदामा जी बोले मैंने इसलिए बुलाया है तुम्हें कि तुम जो है फटे टूटे कपड़े पहन के आए थे, अब ये तुमने राजसी ठाट के कपड़े पहन रखे हैं, उतारो। और अपने पहनो कपड़ा जो पहन के आए, बोले बीच में जंगल में लूट लिए जाओगे। बोले हम बात तो सही है। दुख नहीं लगा, सुदामा को कष्ट नहीं हुआ इस बात का कि कपड़े ले लिए। तुरंत उतारे, अपने कपड़े पहने और चल दिए। हरि बिन अपना कौन नहीं, श्याम बिन अपना कौन नहीं। गाते जा रहे, गाते जा रहे। अब सुदामापुरी के नजदीक पहुंचे। जाके क्या देखा, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा महलन देख डरे। डर के देखे ये मैं कहाँ गया, मैं कहाँ आया। सुशीला के पास विश्वकर्मा जी पहुंचे।
जाकर के कहा, सुशीला जी भगवान ने आज्ञा दी है आपका महल बनाना है। सुशीला ने कहा, यथा नामम तथा गुणम, जैसा सुशीला नाम वैसी वो सुशीला स्वभाव से कि नहीं मैं मकान नहीं बनवाऊंगी, मेरा मकान तब बनाओ पहले मेरे गांव वासियों का नगर बसाओ, सबका मकान बनाओ, सबका मकान बनवाया तब अपना बनाया। सुशीला ने सुदामापुरी का निर्माण कराया, पहले पूरे नगर का फिर अपने घर का। सुदामा जी चकरा गए। अब सुदामा जी बोले भैया कहीं और गांव में आ गए दिखे आज तो, ऐसे द्वारिका की चकाचौंध में गए कि कहीं चकाचौंध में ही आ गए। फिर से पूछा किसे भैया कौन सी जगह, बोले आपको ना पता ये है सुदामापुरी। सुदामापुरी तो हमारी है यार। चलो सामने से देखा एक बड़ी सुंदर महिला अनेकों महिलाओं के साथ हाथ में थाल लिए सामने से चली आ रही है। इन्होंने आते हुए देखा तो सोचा यहाँ की महारानी रानी कोई होगी, छुप गए कोने में पहुंच गई थाल लेके। बोले अरे प्रियतम कहाँ छुप रहे हो? बोले तुम कौन है? भूल गए मैं तुम्हारी सुशीला। सुशीला? अरे तू तो बूढ़ी थी, ये जवान कैसे हो गई? तो ये तो बुढ़ी छोड़ गया था मैं। बोले आओ चलो, लेकर के गई अंदर लेकर के गई। भगवान बंसी बजा रहे हैं अंदर बैठकर, तेरी टांग वारो लाला बंसी बजा रहे है। इतना विशाल महल और बच्चे भी काले कुबड़े जो थे बड़े सुंदर हो गए, समझो देवताओं के बालक हों। सुदामा जी बुढ़े और सुशीला युवा है गई, यौवन है गई, जवान हो गई। परमात्मा की कृपा से ये भक्ति सदैव सदैव जवान होती चली जाती है। जब उसे सूरदास जैसी रस्सी मिल जाए, सूरदास सुदामा जैसा करंट मिले, तो ये भक्ति सदैव युवा रहती है, तरुणी रहती है, ये सदैव तरुण रहती है, सदैव जवान रहती है। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति तो सदैव युवा है। अंदर देखा बंसी बजा रहे ठाकुर जी। सोचो आपको इतनी संपदा संपत्ति मिल जाए तो आप प्रसन्न होगे कि नहीं? प्रसन्न होगे कि नहीं? खुशी मिलेगी कि नहीं? लेकिन सुदामा जी को बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है। सुशीला कहो प्रियतम। बोले का कहें, तुझे संपदा चाहिए थी, संपदा मिल गई। एक काम करियो, चांदी की दार बनाइयो, सोने की रोटी बनाइयो, खुद भी खाइयो और अपने बालकन को भी खवाइयो। हम तो चले साधना करने, अपने को कोई लेना देना नहीं है। और भगवान से कह रहे हैं सुदामा जी कि बड़े हो नटखट तुम नंद मोहन, दे करके संपत्ति विपत्ति में डाला। कि बड़े हो नटखट तुम नंद मोहन, दे करके संपत्ति विपत्ति में डाला। कहाँ से लाऊं मैं दो मन बनाकर, इधर है संपत्ति इधर है माला। कहाँ से लाऊं मैं दो मन बनाकर, इधर है संपत्ति इधर है माला। ये बड़े हो नटखट तुम नंद मोहन, बड़े हो नटखट तुम नंद मोहन, देकर के संपत्ति विपत्ति में डाला, देकर के संपत्ति विपत्ति में डाला। कहाँ से लाऊं मैं दो मन बनाकर, कहाँ से लाऊं मैं दो मन बनाकर, इधर है संपत्ति इधर है माला, इधर है संपत्ति इधर है माला, इधर है संपत्ति इधर है माला। कहाँ से लाऊं मैं दो मन बनाकर, इधर है संपत्ति
इधर है माला। अगर जो संपत्ति पे मन लगाऊं तो उस पे बैठा है नाग काला, उस पे बैठा है नाग काला। बनी रहे मोहन तेरी भांति, बनी रहे हाथ में ये माला। बनी रहे मोहन तेरी भक्ति, बनी रहे हाथ में ये माला। कहाँ से लाऊं मैं दो मन बना कर, कहाँ से लाऊं मैं तो मन बना कर। इधर है संपत्ति इधर है माला, इधर है संपत्ति इधर है माला। इधर है संपत्ति इधर है माला, इधर है संपत्ति इधर है। हे नाथ माया में वो कहाँ सुख, जो याद माला में मीठी तेरी। प्रिया के कहने से तृष्णा है जागी, न थी लाल सावी भव में ही मेरी। कि घुड़ा दो बंधन है विश्वनंदन, हाँ त्यज दो ये बंधन हे विश्वनंदन। देवकी नंदन करो न देरी। कहाँ से लाऊं मैं दो मन बनाकर, इधर है संपत्ति इधर है माला। अगर जो संपत्ति पे मन लगाऊं तो उस पे बैठा है नाग काला। बनी रहे मोहन तेरी भक्ति, बनी रहे हाथ में ये माला। बड़े हो नटखट तुम नंद मोहन, और दे करके संपत्ति विपत्ति में डाला। प्रसन्न नहीं हुए सुदामा जी ने ग्रह को त्याग कर अपने संपूर्ण जीवन को भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ किया और धराधाम में प्रविष्ट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।